नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खबर एक मिनट में आपका स्वागत। अगले आधे घंटे तक हम आपको दिखाएंगे दिन भर की हर खबर का एक मिनट में विश्लेषण। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से पहले आपको रूबरू करा दें तो बता दें आपको कि बीजेपी में शामिल हुई हैं शायरा बानो। बंशीधर भगत की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, यानी कि वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। आपको याद होगा, ट्रिपल तलाक के खिलाफ मुहिम लड़ने वाली 5 महिलाओं में शायरा बानो का नाम सबसे आगे था। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली है और 2001 में इनकी शादी होती है। 2015 में पति तलाक दे देते हैं। उसके बाद इन्होंने एक मुहिम शुरू की थी, बीजेपी में शामिल हुई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी को मौजूदगी मिलेगी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है समाज शास्त्र में डिग्री हासिल की, एमए किया था और तलाक के बाद अपने पेरेंट्स के पास रहती थी। फिर उसके बाद इन्होंने दिल्ली में आकर अर्जी भी लगाई थी, यानी कि कहा था मेरे मूल अधिकार का हनन हुआ। अपने पेरेंट्स की मदद से दिल्ली आई, एडवोकेट की मदद ली और फिर कोर्ट में याचिका दायर की। तो अब बीजेपी में जो है ये शामिल हुई हैं। जैसे हमने कहा कि 5 महिलाएं, जिनमें शायरा बानो भी उनका नाम शामिल था, आफरीन रहमान, आतिया साबरी, इसके बाद गुलशन परवीन और इशरत जहां। ये 5 महिलाएं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, उनमें से एक शायरा बानो, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में जो है और बातचीत करेंगे और सायरा हमारे साथ खुद जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर सायरा जी। आपने बीजेपी ज्वाइन की है, जहन में कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको लगा कि इस पार्टी के साथ जुड़ने के बाद कम से कम इन मुद्दों पर काम होगा? क्या था पहले जहन में, क्या आया? बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद खास तौर पे ये था कि जो उनकी नीतियां हैं, मैं देखती आ रही हूँ काफी समय से, और जो ये 3 तलाक की जो कुप्रथा थी हमारे समाज में, उसे समाप्त करने में जो योगदान जो दिया है बीजेपी ने, उस सब को देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। नहीं, आप योगदान का जिक्र कर रही हैं और मैं जैसे भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन दर्शकों को दे भी रही थी, ट्रिपल तलाक को लेकर जो स्टेप्स उठाए और आपकी पर्सनल लाइफ जिस तरह से प्रभावित रही है, तो पार्टी में आपने कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें देखी कि आपको लगा कि जैसे आपकी जो समस्या थी उस पर इस सरकार ने काम किया? बीजेपी की खास तौर पे जो बीजेपी जो पार्टी है, उन्होंने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खास तौर पे की है। उन्होंने जो अल्पसंख्यक की जो समुदाय की महिलाओं के बारे में खास तौर पे सोचा। जो 3 तलाक की जो कुप्रथा की तलवार जो मतलब लटकी रहती थी मुस्लिम समुदाय के ऊपर, तो उसके बारे में उन्होंने सोचा और एक बिल जो दिया है मुस्लिम समुदाय के लिए, तो उसको तो कभी मुस्लिम समुदाय भूल नहीं पाएगा। तो उन सबको मैं देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। ठीक, 3 महत्वपूर्ण बातें आपने कही थी। कभी चुनाव लड़ने का भी ख्याल है आगे, अगर टिकट मिलती है तो? नहीं, ऐसा तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है और वो मतलब मुझे इस लायक समझती है तो मैं पार्टी की सेवा जरूर करूंगी। ठीक, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। तो 3 तलाक का जिक्र करें, हलाला का जिक्र करें या फिर बहुविवाह, ये 3 ऐसे विषय थे जिसको बहुत बुलंद आवाज में सायरा ने उठाया था। बीजेपी में वो लंबे समय से खैर इच्छा जाहिर कर चुकी थी कि आना चाहती थी, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुकी है।